हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इलस्ट्रेटर के मजीद ऑप्शंस देखेंगे और आज है हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 13। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर वी गो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग मजीद ऑप्शंस देखेंगे। तो कल की वीडियो के अंदर हमने कैटरडॉग किया था, उससे पहले हम यहाँ तक आए थे, सॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जिगजैग तक आए थे। ठीक है, अब हम इसके नीचे के ऑप्शंस जो रह गए वो देखेंगे। पाथ के अंदर जाके ऑफसेट पाथ और आउटलाइन ऑब्जेक्ट जो है हम यहाँ से कवर नहीं करेंगे, हम ऑब्जेक्ट में जाके कवर करेंगे। क्यों कवर करेंगे वो आप लोगों को बताता हूँ मैं। कवर भी कर लेते हैं हाथ के हाथ, ठीक है, और बता भी देता हूँ मैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं इसको कह रहा हूँ, यहाँ पर क्या पाथ पे गया और ऑफसेट पाथ पे क्लिक किया, प्रीव्यू पे क्लिक किया। तो ये क्या करता है, जो आपका ऑब्जेक्ट या आपका कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अराउंड एक बैक साइड पर एक शेप क्रिएट कर देता है। आपने बोला 10x10 का एक्स्ट्रा जो है विड्थ हो उसकी, और ये मीटर में हो, मीटर ये नॉर्मल है, ठीक है। राउंड कॉर्नर्स में राउंड कॉर्नर हो गया, बेवल के अंदर इस तरह के हो गए, ठीक है। और मीटर की लिमिट जो है वो आपने सेट कर देनी है, ठीक है। इसकी कुछ हो नहीं रहा खास इससे, ठीक है। 20 नहीं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। खैर, इसको हम 0 ही रखते हैं, ठीक है। और हमने इसको राउंड कर दिया, कुछ भी कर दिया, ओके करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इसी के साथ ज्वाइंट आ रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल जो हमारा ये हमारा स्क्वायर क्रिएट हुआ होता है, इसी के साथ ज्वाइंट हुआ हुआ है। हमें इसको एक्सपेंड अपीयरेंस करना पड़ेगा। जैसे हम एक्सपेंड अपीयरेंस करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ, इसको मैं अनडू करता हूँ सबको, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट में यहाँ से जाता हूँ, पाथ पे जाता हूँ, ऑफसेट पाथ पे जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जाके मैंने 10 पॉइंट्स का ये क्रिएट किया और ओके कर दिया। तो अब देखेगा यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले से ऊपर की शेप अपनी जगह रही है और बैक साइड पे एक न्यू लेयर जनरेट हो गई। इसका कलर मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। मतलब दो लेयर्स आपस में मर्ज नहीं हो रही हैं, जबकि हम इफेक्ट्स में जाके यहाँ से करते थे तो मर्ज हो रही थी, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है और कहाँ पे काम आता है, मैं जरा भी आपको करके दिखाता हूँ। ये किस तरह के लोगोज बनाने में आपको काम आएगा, ये बड़ी काम की चीज़ है। कहीं कहीं पे बच्चों के लोगोज होते हैं, इस तरह के होते हैं ना, कोई भी चीज़ वगैरह के लोगो जैसे हो गए, या कोई चॉकलेट्स वगैरह के हो गए इस तरह के। तो एक मिनट पर किश फॉन्ट लेता हूँ, प्लेफुल टाइप लोगोज होता है ना थोड़े से। इसको हमने एक्सपेंड किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखिए ये हमारा मेन टेक्स्ट है। उसके बाद हम गए पाथ पे, ठीक है। पाथ पे जाके हमने बोला ऑफसेट पाथ, प्रीव्यू, ठीक है। एक आउटलाइन क्रिएट होगी, मुझे दो आउटलाइन क्रिएट करनी है, एक ब्लैंक रखनी है वाइट और एक उसके बाद। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे, 10 का सही है या 7 कर दें, 10 ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। 10 का हमने एक पाथ लिया। उसके बाद क्या किया, इन सबको जाके मैंने पाथ इस पे पाथफाइंडर पे इनको यूनाइट कर लिया, ठीक है। और इनको राइट क्लिक करें, सेट टू बैक कर दिया, ठीक है। और इसको वाइट भी कलर कर देता है, ठीक है। देखें अब क्या हो रहा है, इस पूरे टेक्स्ट के अराउंड एक आउटलाइन है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा इस पे गए, पाथ पे गए, ऑफसेट पाथ, ठीक है, प्रीव्यू पे क्लिक किया। इसको भले अब, हाँ सही है, 7 सही है, या 10 कर दें, जितना भी आपने देना है 10 पे कर दिया, ओके कर दिया। एक और आउटलाइन जनरेट हो गई, इसको भी मैं राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर दूंगा, ठीक है। इसका कलर मैं कुछ और दे दूँ। तो इस तरह के लोगोज आपने देखे होंगे कई जगह पर। तो इस तरह का अगर टैक्स आपने क्रिएट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका कलर कुछ और कर दें यहाँ से जाके, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखें 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स के अब तो मतलब काफ़ी सारी ये आपस में वो नहीं हुए होंगे ना, ये ऑरेंज वाले यूनाइट नहीं हुए हुए। इन सबको सिलेक्ट करके अगर आप यूनाइट कर लें तो आपस में एक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अभी 3 ग्रुप्स हो गए। अच्छा, अब अगर चाहें ना तो इसको ना, ये वाइट वाला जो है, वाइट वाले को इसके अंदर से, राइट के अंदर से आप मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैनेज फ्रंट करते हैं, इसको सिलेक्ट करके दोनों को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने सिलेक्ट किया और मैनेज कर दिया। तो अब सिर्फ ये आउटलाइन ही रहेगी हमारे पास, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा, देखें। अभी अगर मैं इसको अरेंज सेंड टू बैक करता हूँ और ब्लैक बैकग्राउंड पे रखता हूँ तो ये इस तरह से देगा, जबकि अगर पहले आउटलाइन इसकी होती है यहाँ पर वाइट वाली और इसको अब मैं ब्लैक बैकग्राउंड पे रखता, ठीक है, तो ये वाइट वाइट भी अंदर शो होता, ठीक है। तो ऐसे जैसे आपको ठीक लगे, मुनासिब लगे, वैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद हमने एक शेप क्रिएट किया दोबारा से, ठीक है। इसी के अंदर गए, इफेक्ट के अंदर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या दिखा रहा है हमें, आउटलाइन ऑब्जेक्ट, ये किसी काम का नहीं है। आउटलाइन स्ट्रोक भी किसी काम का नहीं है। आउटलाइन ऑब्जेक्ट तो काम कर नहीं रहा और आउटलाइन स्ट्रोक भी यहाँ से काम नहीं कर रहा, ठीक है। आउटलाइन स्ट्रोक करने का मकसद क्या होता था
जैसे यहाँ पर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रोक दिया हुआ है, हम सिंपली ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपीयरेंस कर लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है इसको आउटलाइन ऑब्जेक्ट करने की, ठीक है। तो यहाँ से जाके अगर मैं करता हूँ आउटलाइन स्ट्रोक, ठीक है, तो ये स्ट्रोक को एक्सपेंड नहीं कर रहा, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाके अगर हम पाथ पे जाके आउटलाइन स्ट्रोक कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपैंड अपीयरेंस हो रहा है, मतलब यह शेप के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है जी। और आउटलाइन तीसरा क्या ऑप्शन था इसके अंदर, आउटलाइन ऑब्जेक्ट, इसको छोड़ते हैं। पाथफाइंडर का भी ऐसे सीन है, यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये वर्क सही तरह से नहीं कर सकते, इसको छोड़ते हैं। जो मेन है हमारे पास, मैंने आपको इसमें भी सारे कवर नहीं कराए थे, जो मेन थे वो मैंने कवर करवा दिए थे, ठीक है। उसके बाद है रेस्टराइज, रेस्टराइज के काम करते हैं, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। कोई भी अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ना, ठीक है, उसको अगर ये अभी तक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर बना हुआ है, इसको हमें अगर इमेज के अंदर कन्वर्ट करना है, कैसे, मतलब इलस्ट्रेटर के अंदर रहते हुए, हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे जेपीजी, हम अगर इलस्ट्रेटर में रहते हुए उस शेप को अगर हमने जेपीजी बनाना है या मतलब इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ से जाके कलर मोड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने बोलना है कि कितने डीपीआई में होना चाहिए, 72, 300 या 150, ठीक है। और कुछ भी वैसे क्लिक करके, ठीक है, ओके करूंगा तो देखिएगा अभी क्या होगा, ये इमेज के अंदर कन्वर्ट हो गया। अभी ऐसे पता नहीं लग रहा होगा, स्टार बना रहे थे, स्टार के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं ये चीज़। देखें अभी मैं इसको कलर दे देता हूँ ऑरेंज ऑरेंज सा। इसके बाद मैं जाता हूँ इधर रेस्टराइज पे क्लिक करता हूँ और देखिएगा अभी जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो देखें उसमें रेस्टराइज जब हम करते हैं तो क्या होता है, क्या पिक्सेलेट हो जाता है वो। देखें अभी तक वो था वेक्टर, तो पिक्सेलेट नहीं हो रहा था, जैसे हमने इसको रेस्टर किया कन्वर्ट, तो ये जो है पिक्सेलेटेड हो गया। अच्छा, ये इमेज के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट ही हमारा रेस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर से वो रेस्टर के अंदर हो जाएगा, ठीक है, ये सीन है इसका। उसके बाद है हमारे पास स्टाइलाइज, स्टाइलाइज के अंदर देख लेते हैं कुछ ऑप्शंस, लेकिन उसके लिए ना हमें CMYK के बजाय हमें RGB कलर मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना, ताकि हमारे जो भी हम इफेक्ट लगा रहे हैं वो प्रॉपर हमें दिख सकें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जाकर RGB कलर मोड सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर जाकर हम एक शेप बैकग्राउंड लगा लेते हैं पहले तो ना, 1200 बाय 900 का हमने एक बैकग्राउंड लगा लिया, ब्लैक कलर का लगा लेंगे, ठीक है। और अच्छा सेंड टू बैक करूँगा, इसको लॉक कर लेंगे लाइन करके। उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट लिखा मैंने। इसके बाद मैंने इसको अच्छा इसको पहले हटाता हूँ, साइड में रखता हूँ। रेड कलर का मैंने ये टेक्स्ट दिया, ठीक है, और इसको एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इफेक्ट पे गए, स्टाइलाइज पे गए, ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया, ठीक है। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करके जैसे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो देखें इस जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसका शेडो जनरेट हो रहा है, ठीक है। और शेडो की ओपेसिटी क्या रखनी है, कितना लाइट कितना डार्क रखना है, ओपेसिटी मैंने आपको बताया था, ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है, 20% रखनी है, 100% रखनी है, कितनी रखनी है वो आपने डिसाइड करना है, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने यहाँ से सेट करने देखें, जैसे जैसे मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ तो शेडो अंदर की तरफ मूव होते जा रहा है, जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये बाहर की तरफ और मूव हो रहा है, मतलब राइट साइड पे आते जा रहा है। वाई एक्सिस भी इसी तरह से नीचे की तरफ कितना लाना है या कितना ऊपर की तरफ लाना है आपने, ठीक है जी, इस तरह से हो गया। उसके बाद ब्लर ये कितना हो, आपका जो शेडो है वो कितना कम ब्लर हो या कितना ज़्यादा ब्लर हो, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। शेडो का कलर क्या होना चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और जो शेडो के ऊपर मोड है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए, स्क्रीन होना चाहिए, ये आपको कैसे पता लगेगा, एक मिनट नॉर्मल पे रखते हैं। देखें इसको कैंसिल करता हूँ मैं, ठीक है, और कोई दूसरे कलर का बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ठीक है। इधर के हम इफेक्ट पे गए, स्टाइलाइज, ड्रॉप शेडो, रिव्यू, ठीक है। अब यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट मोड अप्लाई करके देखते हैं। देखें नॉर्मल के ऊपर क्या होगा, नॉर्मल के ऊपर डिफरेंट तरीके से अप्लाई होगा, स्क्रीन, ओवरले, ओवरले के अंदर देखें कितना अच्छा लग रहा है लोग, बजाय इसके मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसका जो शेडो आ रहा है ओवरले के ऊपर ऑरेंज ऑरेंज सा एक सॉफ्ट सा इसने उसके साथ जनरेट कर दिया, ठीक है। जो शेडो है उसको जो पीछे वाली लेयर है उससे मल्टीप्लाई, मतलब जो भी इफेक्ट है उसके साथ वो कर रहा है आपस में ना। हार्ड लाइट होनी चाहिए, ये वाले जो ऑप्शन है ना ये आपको फोटोशॉप में सही समझ में आएंगे, हम फोटोशॉप अगर करे हुए, ठीक है।
फिलहाल इसको इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर ना देखें, इसको बस मल्टीप्लाई पे रहने दें, ठीक है। और खुद से भी अप्लाई करके देख लीजिएगा इनको, ठीक है। ओके कर देते हैं हम, इस तरह से शेडो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप शेडो के बाद हम क्या करेंगे, अंडू करता हूँ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इफेक्ट पे गया, स्टाइलाइज, फेदर पे क्लिक किया, प्रीव्यू पे क्लिक किया, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये फेदर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट के ऊपर नहीं करते, हम शेप के ऊपर कर लेते हैं ताकि क्लियर समझ में आ जाए। इफेक्ट पे जाता हूँ, स्टाइलाइज फेदर, प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, तो देखें क्या हो रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये कॉर्नर से इस तरह से हो रहा है, ठीक है। फेदर फेदर सा हो रहा है, पहले तो सॉलिड लग रहा था ऑब्जेक्ट जो था हमारा, अभी इस तरह से फेदर हो गया। जितना ज़्यादा हम इसका रेडियस बढ़ाते जाएंगे उतना ये फेदर हो जाएगा। ओके कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। अंडू कर दिया, इफेक्ट पे गया, स्टाइलाइज पे गया, इनर ग्लो पे प्रीव्यू करते हैं। तो इनर ग्लो के अंदर क्या होगा, जो भी आपने कलर देना है, ठीक है, कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लें और ब्लर बता दें आप कितना होना चाहिए, और ये एजेस पे होना चाहिए, ये सेंटर से होना चाहिए, ठीक है। सेंटर से किया हमने तो सेंटर से इसका ग्लो आ रहा है, और एज पे किया तो एजेस इसकी ग्लो हो रही है, ठीक है। कलर इसका मेरे ख्याल से वाइट करके देखें, हाँ अब तो थोड़ा ज़्यादा पता लगेगा, ठीक है। इसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मोड भी देखें, यहाँ पर पिछले वाले के अंदर मल्टीप्लाई हुआ हुआ था, इसके अंदर स्क्रीन हुआ हुआ है, मल्टीप्लाई के अंदर पता नहीं लगेगा, स्क्रीन के अंदर पता लग रहा है। और भी अप्लाई करके देख लें, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, ठीक है। स्क्रीन नहीं रहने देता, इसको सेंटर पे ऐसे आएगा, एजेस पे ऐसे आएगा, ओके कर देंगे। तो ये इनर ग्लो हो रहा है, ठीक है। आउटर ग्लो कैसे आएगा, इफेक्ट पे गए, स्टाइलाइज पे गए, आउटर ग्लो पे क्लिक किया, प्रीव्यू पे क्लिक किया, आउटर ग्लो मजे का है, ठीक है। और यहाँ से कोई भी हमने कलर दे दिया, आउटर ग्लो पता है कहाँ पता लगेगा, मैं टेक्स्ट ऊपर देके दिखाता हूँ आपको। न्यून वाले अगर आपने कोई लोगो शोगो बनाने हो ना, तो आपने क्या करना है, देखें ब्लैक बैकग्राउंड दिया, इसके बाद हमने क्या किया, इसको सेंटर में रख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, इफेक्ट पे गए, स्टाइलाइज, आउटर ग्लो, ठीक है। प्रीव्यू पे क्लिक किया, प्रीव्यू पे जाने के बाद मैंने इसको रेड कलर दे दिया, ठीक है। ओके किया, तो देखें टेक्स्ट ग्लो ग्लो कर रहा है आपका। इसको जितना ज़्यादा देना है आपने यहाँ से बढ़ा लें, ओपेसिटी अगर थोड़ी ज़्यादा कम करनी है, जितनी भी करनी है वो आप कर दें यहाँ से, ठीक है। और ओके कर दें, तो देखें अभी हमारा टेक्स्ट जो है ग्लो ग्लो हो रहा है, ठीक है। मज़ीद और ग्लो करना है, इसी की डुप्लीकेट ले लें, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस कर दिया, और ग्लो करता हुआ दिखे तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ना, इसको वाइट कलर अगर दे दें, ठीक है। तो अब ऐसा लग रहा है कि देखें कि ये लाइट होती है न्यून वाले जैसे साइन होता है, ये रेड कलर ही वाइट है हालांकि, लेकिन वो उसका जो बैकग्राउंड पे ग्लो आ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो हमें ऐसा लग रहा है रेड लाइट जल रही है और उसका ग्लो आप मतलब स्प्रेड हो रहा है बाहर की साइड पर, ठीक है। तो इस तरह से आप नियॉन वाले इस तरह के लोगोस क्रिएट कर सकते, अगर चाहें तो इसको ना हल्का सा इधर कर लें, रेड का टोन हल्का सा दे दें ताकि वो बिल्कुल वाइट भी ना लगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है भाई ऑप्शन, स्टाइलाइज में जाकर राउंड कॉर्नर्स और स्क्रिबल, स्क्रिबल अच्छा है, राउंड कॉर्नर्स भी देख लेते हैं। राउंड कॉर्नर्स मेरे ख्याल से ये होगा, इफेक्ट पे गए, स्टाइलाइज, राउंड कॉर्नर्स, ठीक है। व्यू पे क्लिक करता हूँ, ये हम वैसे नहीं दे सकते तो जिन्होंने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, हम सीधे सीधे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यूं करके कर लें, ठीक है। ये यूं ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि ना पिछले जो वर्जन है पुराने उनके अंदर ये वाले ऑप्शंस नहीं है, जो पिछले हैं उनके अंदर, तो इन्होंने यहाँ पर दे दिया होगा। उसके बाद है यहाँ पर हमारे पास स्क्रिबल, ठीक है। स्क्रिबल बड़े मजे का है कि आपने सारी चीज़ अप्लाई करके देखनी है। बाय डिफॉल्ट ये इस तरह का हुआ है, ठीक है। आपने चाइल्ड लाइक पे क्लिक किया तो इस तरह का हो गया, डांस पे क्लिक किया तो इस तरह का हो गया। बहुत सारे इफेक्ट हैं कि जैसे स्केचिंग वाला होता है ना, कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बना दिया उसको स्केचिंग स्टाइल में आपने दिखाना है, ठीक है। तो वो इस तरह से दिख सकता है, ठीक है। इधर से जाके कोई भी मोड आपने सेलेक्ट करना है, और इसके साथ हम इस तरह से खेल भी सकते हैं कि अंदर कितना जा रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट के हमारे बाहर कितना जा रहा हूँ, ठीक है। सेंटर के अंदर करेंगे तो 0 पे कर दिया। वेरिएशंस इसकी, ठीक है, अभी बिल्कुल स्मूथ इस तरह से बराबर बराबर आ रहे थे, ठीक है। वेरिएशंस आ जाएंगी इसके अंदर, स्ट्रोक की विड्थ कितनी कम या कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद कर्विनेस, ठीक है, इसकी अगर मैं यहाँ से 3 कर दूँ, स्ट्रोक 2 कर दिया, इसका जो कर्व है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी स्ट्रेट स्ट्रेट है, और कितना राउंड कितना कर्व इस तरह से करना है वो यहाँ से सेट कर दिया, ठीक है। वेरिएशन वो यहाँ से सेट कर दी,
ठीक है, ये वाला ऑप्शन लग रहा है मुझे। स्पेसिंग इनके बीच में स्पेसिंग कितनी कम कितनी ज़्यादा होनी चाहिए वो यहाँ से सेट कर सकता है। अच्छा, इसकी वेरिएशन स्पेसिंग की वो यहाँ से सेट कर सकता है। अच्छा सही है, ये देखें पहले कर्वीनेस उसकी वेरिएशन है, स्ट्रोक है उसकी, स्ट्रोक की वो नहीं है वेरिएशन, और स्पेसिंग की वेरिएशन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अप्लाई करके देखें आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट मोड्स अप्लाई करके देखें। ठीक है, इसका स्ट्रोक की विड्थ कम कर दें और वेरिएशन इसकी बढ़ा लें, स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा लें ताकि आइडिया हो जाए कि किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। तो आज की वीडियो मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं, बहुत लंबी हो गई है, आगे के ऑप्शन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो से आपने लर्न किया होगा बहुत कुछ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।